हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करने के ऊपर है। राइट। तो एक्चुअल में ये इस प्रॉब्लम को हम एक ऐसे इसकी ऐसी मॉडलिंग करेंगे कि इसको हम एन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के टाइप में हम इसको चेंज कर देंगे। राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि इस मेथड को हम किस तरीके से बेगर मेथड से कर सकते हैं। राइट। बेगर्स मेथड बहुत आसानी से होगा, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया है 16 आइडेंटिकल क्यूब्स, 11 आर ब्लू, रेस्ट आर रेड। ठीक है ना। देखिए 11 हमारे पास ब्लू है और 5 हमारे पास रेड क्यूब्स हैं। Can be placed in a row so that between any two red cubes there should be at least two cubes। ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो रेड के बीच में कम से कम दो ब्लू होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे सोच सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेड को रखते हैं। तो मैंने रेड को रखा। रेड हमारे पास पांच है, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है ना। ब्लू को रखना है बीच में, तो रख देते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं इसको। तो दो दो ब्लू रख दी मैंने। राइट। दो दो ब्लू बॉल्स मैंने रख दी। ओके, दैट्स इट। अब मेरे पास 8 ब्लू बॉल रख दी। अब मेरे पास 3 ब्लू बॉल बच गई। और उन 3 ब्लू बॉल्स को मैं कहां पे रख सकता हूं? देखिए यहां पे रख सकता हूं, इधर 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 उन 3 बॉलों को इन 6 जगहों पर मैं रख सकता हूं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस प्रॉब्लम को मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया है कि ये लेट से मैं इनको बैगर्स बोलता हूँ। ये 6 प्लेसेस जो हैं इनको मैंने बैगर्स बोल दिया। बैगर्स बोल दिया मतलब ए बैगर्स वन, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6 बेगर्स हैं। उनको मैंने क्या देना है, 3 रुपीज को उनके पास बांटना है, 6 बेगर्स को। मतलब एक्चुअल में 6 गैप होंगे। देखो एक जगह ये हो गई, यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं एक बॉल को या दो बॉल को या 3 बॉल को। यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बैगर्स मेथड का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो बैगर्स मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एन। टोटल नंबर ऑफ बेगर्स को बोलते हैं हम आर। क्या बोलते हैं, आर। और बेगर्स मेथड का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एन माइनस आर, एन प्लस आर माइनस वन, सी आर माइनस वन। राइट। एन प्लस आर माइनस वन, सी आर माइनस वन। ये बेगर्स फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैंने बेगर्स मेथड पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। तो आप वहां से जाके कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया कि मेरे पास अब 3 ऑब्जेक्ट बचे हैं, उनको मुझे 6 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट। अब देखिए एन की वैल्यू 3 थी, आर की वैल्यू यहाँ पे कितने कितने बेगर्स हैं, 6 माइनस वन, सी। आर की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 5। तो ये हो जाएगा 9, 8, 8C5। ठीक है। अब आप इस 8C5 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 8/5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल तो मर जाएगा, 1, 2, 3, 3 2 जा 6, 8 7 56। तो 8 × 7 दैट इज 56। तो हमने इस प्रॉब्लम को बेगर्स मेथड में मॉडल करके बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। राइट। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।